ठीक है, मोदी केयर कंपनी हमारे लिए सिक्योर कैसे है ना। उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का इलीगल कंपनीज कैसे गलत फायदा उठा रही है और उन कंपनीज में आपको नुकसान कैसे है, वो सब कुछ हम आपके साथ में आज के सेशन में शेयर करेंगे। सो प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 2 मिनट का समय और दे रही हूँ, ज्यादा समय नहीं दे रही हूँ। कल का मीटिंग का लिंक डाला हुआ है, कल का डाला हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है वाई एंड अलर्ट। समझ में आ गया होगा वाई कितना जरूरी है। जब हम बिजनेस में आते हैं ना, जितना ज्यादा स्ट्रांग हमारा वाई होता है ना, उतना ज्यादा सक्सेसफुल हम होते हैं। जितना बड़ा हमारा गोल होता है ना, उतनी तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। छोटे गोल और छोटा वाई कभी सफलता नहीं दिलाता है। वो तो आप कर करा के है ना फिर फाइनली निकल लेते हो, ठीक है ना। तो छोटे गोल और छोटा वाई कभी सफलता नहीं दिलाता है। एक बड़ा गोल और एक बड़ा वाई आपको सफलता दिलाता है। वाई यानी कि क्यों करना है, एक रीजन आपको सफलता दिलाता है ना, तभी आप सफल होते हो। जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, मैंने किसी की इनकम 4 लाख रुपए महीना देखी थी, लेकिन वो 4 लाख रुपए महीना देख के मैंने ये नहीं सोचा फेक होगी। दुनिया भर के लोग तो यही कह देते हैं, सामने पे आउट होता है, सामने बैंक का मैसेज होता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ महान लोग फेक है, फेक फेक है। मत कर, तेरा ही नुकसान है, हमारा क्या जा रहा है। करेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं करेगा तो नहीं कमाएगा, ठीक है ना। वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे होते हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे होते हैं। हम जैसे लोगों को तो हंसी आ रही होती है, अंदर से हंसी आ रही होती है, लेकिन हम बाहर से है ना ऐसा रिएक्ट कर रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो जब कोई इंसान इनकम देखता है ना, तो वो सोचता है फेक होगी, फ्रॉड होगी। लेकिन जब मैंने किसी की इनकम देखी तो मैंने फेक एंड फ्रॉड नहीं सोची, मैंने तो पता लगाया कि पैसा आया कैसे। पता चल गया कि यूजर बन के टीम बिल्ड करके पैसा आया, डिसाइड कर लिया कि भैया यही करना है और आ गए बिजनेस में। स्कूल लेक्चरर को छोड़कर आई थी मैं तो, है ना, बिजनेस में आ गए फॉर बिगर इनकम, फॉर पैसिव इनकम। इसके लिए बिजनेस के अंदर आई थी, कमाने ही 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का आई थी, है ना, और कमा लिया। 3 लाख रुपए महीने की इनकम पे तो पहुंच चुकी हूँ। शुरुआत छोटी इनकम से हमेशा हर किसी की होती है, मेरी भी छोटी इनकम से हुई शुरुआत। 1 साल छोटी इनकम पे काम किया मैंने। अक्सर लोग क्या कहते हैं, 3 महीने हुए 4 महीने हुए, अरे मैडम 300 रुपए का ही पे आउट आ रहा है, अरे मैडम 400 का ही पे आउट आ रहा है, अरे मैडम 700 800 की इनकम आ रही है, 6 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए मैडम, 1 साल हो गया मैडम, इतना ही पैसा आ रहा है। अरे भैया इसी पे आउट पे काम किया था मैंने। शुरुआत में हर किसी को छोटी इनकम आती है और फिर धीरे धीरे इनकम बड़ी होती चली जाती है, क्योंकि टीम का साइज बढ़ता जाता है और क्या बोलते हैं टर्नओवर बढ़ता जाता है, इनकम बढ़ती जाती है। हर किसी की शुरुआत छोटी इनकम से होती है, हमारी शुरुआत छोटी इनकम से हुई थी और आज हम बिगर इनकम पर है ना। तो पहले प्लान को समझो, उसके बाद बिजनेस करो। प्लान समझते हैं नहीं, खुद का दिमाग भी खराब करके रखते हैं और ऑफलाइन का दिमाग भी खराब करते हैं। प्लान को समझो कि पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझो, नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री है ना वो पता करो, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री होती है, अकबर का हिस्ट्री, बीरबल का हिस्ट्री, है ना, और जितने भी राजा महाराजा हुए उनकी हिस्ट्री। हम क्यों हिस्ट्री पढ़ते हैं भाई, क्या काम आती है हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या गलतियां हुई थी जो हमें नहीं करनी है, पास्ट में क्या हुआ था जिसके आधार पे आज का समय ऐसा चल रहा है ना। तो ये सब कुछ पास्ट का होता है, जिसके आधार पे आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो पास्ट की वजह से जी रहे होते हैं। तो हमें यहाँ ये पता रखना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है, क्या मॉडल है, ये मॉडल कैसे वर्क करता है, इस मॉडल से किस तरीके से पैसा आता है, इस मॉडल से बिगर इनकम कैसे आती है, इस मॉडल से पैसिव इनकम कैसे आती है। समझदार व्यक्ति है ना ये सारी चीजें पता करता है, और एक नासमझ व्यक्ति फेक होगा, फ्रॉड होगा। तेरा घाटा इसमें मेरा क्या जाता, काम करे तो पैसा कमा, नहीं करे तो मत कमा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें कंटिन्यू। 7 मैंने 2 मिनट दिए थे, पता है ज्यादा टाइम हो गया। चलो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर करती हूँ और सबसे पहले बताती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री, ठीक है, बताना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक्चुअल है क्या और इस मॉडल का इलीगल कंपनीज ने कैसे गलत फायदा उठाया और वहां पे आपका भविष्य कैसे असुरक्षित है। हम बिजनेस को क्यों करते हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं मुझे बता दीजिए कि हम किसी भी बिजनेस के अंदर क्या चीजें ढूंढते हैं। कोई भी काम होता है उसमें हम क्या चीजें ढूंढते हैं, सबसे पहले हम ढूंढते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एम आई राइट। सबसे पहले हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ढूंढते हैं कि बिजनेस सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने के तो बहुत सारे गलत तरीके हैं, लेकिन क्या हम गलत तरीके अपनाते हैं, क्योंकि वहां हम सेफ नहीं है, वहां हम सिक्योर नहीं है, हम गलत तरीके कभी नहीं अपनाते। महिलाएं तो अगर रात का जॉब होती है तो वो भी नहीं लेती हैं,
क्योंकि सेफ नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी काम के अंदर, वो देखते हैं हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमारा फ्यूचर सेफ रहे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे, हम सेफ रहें और सेफ्टी के साथ में किसी भी काम को कर पाए, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, पैसा, अच्छा पैसा हमें आए, एक अच्छा पैसा हम कमा पाए। और तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, तीसरी चीज देखते हैं हम पैसिव इनकम, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी कंपनी की तरफ से हमें मिलती है। सेफ्टी कैसे मिलती है अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों मिलती है हमें, ठीक है। और इलीगल कंपनीज में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं मिलती है। इलीगल कंपनी में ये होता है कि अगर आप इलीगल कंपनी में काम कर रहे हो और आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दी तो जेल और जुर्माना दोनों चीजें हैं। और लीगल कंपनी में काम करने का एक फायदा होता है कि इस तरह के कोई झंझट आते ही नहीं है। तो जब भी कोई इंसान बिजनेस करने जा रहा होता है ना, सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखता है, क्योंकि पैसा तो बहुत सारे तौर तरीकों से कमाया जा सकता है, लेकिन वो देखो तो सही सेफ सिक्योर है या नहीं है ना, सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिगर इनकम एंड पैसिव इनकम, और ये हमें तीनों चीजें मोदी केयर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी। आज जो हमारा टिका हुआ है ना, आज का जो समय हमारा टिका हुआ है, उसके पीछे हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री की बात करते हैं। तो अपने आप को होस्ट बना लेती हूँ मैं। लवली, एरी लवली, ठीक है। चलिए, होस्ट तो मैं बन गई हूँ। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, यहाँ से भी ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि मुझे सब कुछ दिखाई देता रहे। एक मिनट ना, इधर से भी ज्वाइन कर लेती हूँ मैं, इस वाले फॉर्म से भी। चलिए, ज्वाइन कर लिया है मैंने। अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आप भी है ना मल्टीपल फोन रखा करो जब मीटिंग लो, इससे सब कुछ समझ में आता है। आप पूछते हो क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है, आपको खुद ही दिख जाएगी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। आसान रहती है मीटिंग वीटिंग सब कुछ करना, प्रोफेशनल बनो। चलो अब फिलहाल हम मीटिंग को फोकस करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कर ली है मैंने स्क्रीन शेयर, ठीक है। अब हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि वहीं से आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए आ गए हम। यहाँ से बात करते हैं। देखो यहाँ मैं दिख भी रही हूँ, मैं, और स्क्रीन भी शो हो रही है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी सन 1940 में। हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उतनी पुरानी ये इंडस्ट्री है। और पहला देश यूएसए था, ठीक है, पहला देश यूएसए था। तो कहा जाता है इसकी शुरुआत पता है कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, सबसे पहले अमेरिका में एक कंपनी थी न्यूट्रेला, है ना। न्यूट्रेला एक कंपनी थी, सप्लीमेंट्स की कंपनी थी। तो उसका सप्लीमेंट सेल हो रहा था। तो कंपनी ने देखा उसका सप्लीमेंट सेल हो रहा था, तो पता कंपनी ने देखा कि उसका जो सप्लीमेंट्स है ना, रिकमेंड करने की वजह से ज्यादा सेल हो रहा है। रिकमेंड करने की वजह से, जैसे कि मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिपस्टिक लगा रखी है, आपको ये लिपस्टिक पसंद आई, ठीक है, आपको ये लिपस्टिक पसंद आई और आपने मुझसे पूछा कि लिपस्टिक बड़ी अच्छी है, आपने कहाँ से ली? तो मैं आपको बताऊंगी मैंने ये लिपस्टिक यहाँ से ली, ठीक है। बोर्ड पे बताती जाती हूँ ताकि मुझे भी आसान लगे, ठीक है। तो मैं आपको कहाँ का पता दूंगी, शॉप का पता दूंगी, शॉप का आपको पता दूंगी, ठीक है। अब क्या होगा, कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर शॉप से परचेज करेगा। और आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट रिकमेंड किया, आपसे इसने पूछा कि मैम बड़ी अच्छी लिपस्टिक लगा रखी है ना, कहाँ से खरीदी? आपने बोला यहाँ से खरीदी। तो ये कस्टमर क्या करेगा, रिकमेंड आपने किया, लेकिन कस्टमर क्या करेगा, सीधा दुकान से सामान लेगा। तो इसमें आपको कुछ फायदा हुआ बताने का? नहीं फायदा हुआ। ऐसे हम दुनिया भर की चीजें हम लोगों को बताते हैं, पूरे दिन में क्या कुछ नहीं बताते। जब भी हम लोगों से मिलते हैं, लोग अगर हमारे कोई भी चीज पसंद आती है पूछ ही लेते हैं,
और हम उनको ये चीज बताते हैं, लेकिन इससे कोई हमें फायदा होता है? नहीं होता है, ठीक है ना, हमें कोई फायदा नहीं होता, सीधा दुकानदार को फायदा होता है। तो न्यूट्रेला कंपनी ने सोचा कि क्यों ना बताने वाले को भी फायदा दिया जाए, क्यों ना बताने वाले को भी फायदा दिया जाए। तो न्यूट्रेला कंपनी ने क्या किया कि जो मुझसे सामान खरीदेगा उसको फायदा मिलेगा, और जो आगे रिकमेंड करेगा उसको फायदा मिलेगा। तो न्यूट्रेला कंपनी ने एक मॉडल रेडी किया कि कस्टमर को फायदा दिया जाए, कस्टमर को फायदा दिया जाए। ओके, ये न्यूट्रेला कंपनी ने प्लान किया। तो जैसे इसने खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खरीदा, है ना, मैंने खरीदा तो मुझे मेरी खरीदारी पे कमीशन मिल गया, मेरी खुद की खरीदारी पे मुझे बेनिफिट मिल गया। और फिर मैं जिन लोगों को रिकमेंड करूंगी, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, खुद यूजर को फायदा हो रहा है, खुद कस्टमर को फायदा हो रहा है, यूज करने से भी फायदा हो रहा है एंड रिकमेंड करने से भी फायदा हो रहा है। तो जब मैं आगे इस प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड करूंगी, ठीक है, तो इनकी खरीदारी पे मुझे भी कमीशन मिलेगा और इनको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मॉडल रेडी हुआ था, यानी प्रोडक्ट की परचेज पे अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है ना, तो हमारी खरीदारी पे हमें कमीशन आ जाता है, और अगर हमें प्रोडक्ट पसंद आता है तो उस प्रोडक्ट को हम आगे लोगों को बताते भी हैं, तो फिर उस प्रोडक्ट को ये लोग खरीदते हैं। तो ये लोग अपनी खरीदारी पर भी कमीशन उठाते हैं और इनकी खरीदारी पर हमको भी कमीशन आता है, क्योंकि हमने इनको बताया है, हमने ये प्लान इनको बताया है, इसलिए हमें भी कमीशन आता है। फिर ये लोग भी क्या करते हैं आगे, ये लोग प्रोडक्ट से फंड करते हैं, ये भी आगे लोगों को बताते हैं, है ना। तो फिर इन लोगों की परचेज पे इनको भी पे आउट आता है, इनके ऊपर वालों की भी आता है, हमको भी आता है। तो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल ये था, जिसमें कोई प्रोडक्ट था, है ना, प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट की खरीदारी करी, उस पर कमीशन दे दिया कंपनी ने, और फिर प्रोडक्ट लोगों को आगे रिकमेंड किया कि भैया प्रोडक्ट अच्छा है। तो प्रोडक्ट की परचेज पे और रीपरचेज पे जो पैसा आता है वो एक जेन्युइन इनकम होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है, जिसका बहुत सारे लोगों ने गलत फायदा उठाया। तो इसमें प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए, और सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइन भी बना रखी है, कानून बना रखा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है प्रोडक्ट की खरीदारी पे, और अगर वो प्रोडक्ट हमको पसंद आता है और हमने वो प्रोडक्ट आके रिकमेंड किया, तो जिन लोगों को हमने रिकमेंड किया, जिन लोगों ने खरीदा, उनकी खरीदारी पे कमीशन, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। ऐसे शुरुआत हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की, कि जो रिकमेंड करे उसको भी पैसा आए, जो खरीदे उसको भी पैसा आए, ठीक है ना। रिकमेंड करने वालों को भी पैसा है। हम जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं लोगों को, हमें कभी पैसा आता है, कोई मुझे बोलेगा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया, मैं बता दूंगी भाई मैंने वहां से लिया था, वो वाले मार्केट से लिया था, वो वाले दुकान से लिया था, लेकिन मुझे कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। इस वाले प्लान में क्या है कि खुद यूजर को फायदा है जो सामान ले रहा है उसको, एंड रिकमेंड करने वाले को भी फायदा है। तो कुल मिला के यहाँ पे कस्टमर पैसा कमा रहा है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल एक्चुअल, ठीक है। अगर हम बात करें इस मॉडल की, तो ये मॉडल ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में काम कर रहा है। पहला देश यूएस है जो 140, पहला देश था अमेरिका, 1940 में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। फिलहाल ये 2018 के एक आंकड़े आए थे, 2018 में आंकड़े आए थे, उसके हिसाब से ये इंडस्ट्री लगभग 170 देशों में काम कर रही है, 170 कंट्रीज में काम कर रही है। इंडिया में तो ये लेट 90s के आसपास आई थी, 1995 में आई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो अगर हम ग्लोबली बात करें तो लगभग ये जो इंडस्ट्री है ना, टॉप 10 मार्केट्स की अगर हम बात करें तो चाइना, यूएसए, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया एंड ताइवान, ये टॉप 10 मार्केट्स है। हमारा जो नंबर है 12वें पे आता है। पता है हम 12वें नंबर पे क्यों आते हैं? इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोगों का बिजनेस है। तो हमारे यहाँ हमें इस हिसाब से हमें नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन हम 12वें नंबर पे इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों में समझदारी का लेवल बहुत कम है। लोग है ना जांच पड़ताल नहीं करते, लोग सही गलत में अंतर पता नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हमारा देश इतना ज्यादा एजुकेटेड हुआ नहीं है, बट अब हो रहा है। हमारी जो जनरेशन है वो एजुकेटेड है, मतलब मेरे हिसाब से 70-80% तो एजुकेटेड होंगे लोग, और हमारी आने वाली जनरेशन तो 100% एजुकेटेड होगी, ठीक है। तो अब हमारा देश है ना अब आगे बढ़ने की कंडीशन में है। तो हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, तो इस हिसाब से हमें नंबर 1 पे होना चाहिए था, बट अभी हम नंबर 1 पे नहीं, हम 12वें नंबर पे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत है, रॉ मटेरियल यानी लोग बहुत है, लोग बहुत है, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोगों का बिजनेस है, और हमारे यहाँ लोग बहुत है, लोगों की कोई कमी नहीं है। इंडिया के अंदर इसका बहुत तगड़ा स्कोप है। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जहां इसका टर्नओवर बहुत कम था, आज उसका टर्नओवर बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, 2018 में KMGP फिकी ने रिपोर्ट पब्लिश की थी,
केएमजीपी और फीकी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। मैं बता देती हूँ, केएमजीपी और फीकी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए वर्क करती हैं। गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन बना रखी है, कानून बना रखा है। जो इस कानून के हिसाब से काम कर रही है वो लीगल है और आईडीएसएम रजिस्टर्ड है, और जो इस कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है वो इलीगल है। और इलीगल कंपनीज का क्या होता है आपको ही पता है। इलीगल कंपनी रातों रात उड़ जाती है, या तो सरकार उसको उड़ा देती है या खुद ब खुद उड़ जाती है, तो वहां पे कभी किसी का फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, इलीगल कंपनी में काम करने वाला भी इलीगल कहलाता है, और उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप इलीगल कंपनी में काम कर रहे हो और आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दी तो जेल और जुर्माना दोनों है, दोनों चीजें हैं। जुर्माना भी इतना तगड़ा लगता है ना, जितना कमाया उसका 4 गुना देना पड़ता है। लेकिन ये बात लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि नॉलेज का अभाव बहुत ज्यादा है भाई, नॉलेज का अभाव बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो उसका बहुत तगड़ा स्कोप है, इंडिया के अंदर बहुत तगड़ा स्कोप है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। ठीक है, और इंडिया में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, फिलहाल तो बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा स्कोप है। तो केएमजीपी फीकी ने रिपोर्ट पब्लिश की थी 2018 में, उसके हिसाब से जहां इसका टर्नओवर 13,000 करोड़ था। आप देख लो, मैं बता 2018 से लेके 2025 तक ये नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन पीरियड रहेगा। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन पीरियड रहेगा, और इस पीरियड में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी, और जो लोग इस पीरियड में जुड़ेंगे वो बहुत जल्दी मिलेनियर्स बनेंगे। एक मिलेनियर आपके सामने बैठी है, इसी पीरियड की हूँ मैं भी। 19-20 में मेरी ज्वाइनिंग हुई होगी, जब कोविड आया था उस पीरियड में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, 19-20 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और अकेली आई थी। आज 3,000 लोगों की टीम है ना, अकेला मेरा ऑर्डर प्लेस होता था। आज 3 से 4,000 लोगों का ऑर्डर प्लेस होता है, लगभग 50 लाख का ऑर्डर प्लेस होता है। 50 लाख बीवी, मैंने बीवी बोला है, ओके। टर्नओवर तो मेरा 1 करोड़ है, 1 करोड़। तो जब 4 साल में मैं यहाँ पहुंच गई, आप कहाँ पहुंचोगे? ठीक है ना, तो शुरुआत करने की देर होती है, शुरुआत करना है और चलना है, सफलता अपने आप मिलती चली जाती है। तो ये गोल्डन पीरियड रहेगा। इस पीरियड में जो लोग ज्वाइन करेंगे मोस्टली मिलेनियर्स बनेंगे, बहुत सारे लोग इस पीरियड में ज्वाइन करेंगे, और बहुत तेजी से इस पीरियड में टर्नओवर बढ़ेगा, और बहुत सारे मिलेनियर्स इस पीरियड में निकलेंगे। एक मिलेनियर आपके सामने बैठी है। ठीक है, तो जहां इसका टर्नओवर 13,000 करोड़ था 2018 में, वहीं इसका टर्नओवर बढ़ के 64,500 करोड़ हो जाएगा। जहां 55 लाख लोग इसमें काम कर रहे थे, वहीं संख्या बढ़ के 1.8 करोड़ हो जाएगी, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। तो बहुत टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मेरा खुद का हो गया 1 करोड़ की सेल है मेरे डाउन में, 1 करोड़ की सेल है मेरे डाउन में। जहाँ 55 लाख लोग एसोसिएट थे ना, वहां 1.8 करोड़ लोग एसोसिएट हो जाएंगे। अकेली आई थी, 3,000 लोगों का कारवा है मेरा, और 60% महिलाएं होंगी, मैं तो सारी महिलाएं हैं। ठीक है ना, तो बहुत तगड़ा स्कोप है इसके अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत तगड़ा स्कोप है। आप पता है कहाँ भाग रहे हो? जॉब 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 जॉब, अरे भाई जॉब अब इतनी ज्यादा है नहीं, और आगे भी जॉब का प्रॉब्लम होने वाला है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर होगी एक चीज है। ठीक है, आप जहाँ भाग रहे हो आप बिल्कुल गलत जगह पे भाग रहे हो, बिल्कुल भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वैसे वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं बाकी सब लोगों को भी इस वीडियो को दिखाना चाहूंगी। देखिए, प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के लिए लाचार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल देश की राजधानी से सटे हरियाणा के नौजवानों का भी है। यहाँ भी नौजवान एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए लाचार है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। इनकी नौकरियां मांग रखा है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आए, यहाँ पे एमए कर किया, तो एमएससी कर किया, वो भी आए हुए यहाँ पे कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे हैं। 13 पोस्टों में आप देख लो कितनी बेरोजगारी का आलम छा रहा, मतलब कि मांगी 8वीं, और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने बड़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हुआ ये कि हरियाणा में पानीपत कोर्ट में चपरासी के 13 पद निकले। 13 पदों के लिए 27,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे, यानी औसत एक पद के लिए 2076 युवा संघर्ष करने पहुंचे। बेरोजगारी का सत्र इतना है कि आज बीए पास बच्चा
ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर, छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हो अपना सब में ट्राई करो, बंदे का लक कहीं भी चल सकता है। प्रदेश देख लिया, देखा आपने, आवाज आई थी आप लोगों को? आप लोगों को आवाज आई थी क्या? बता दीजिए, आवाज आई थी? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या आपको वॉइस आई थी? ऐसा तो नहीं तो वॉइस ही नहीं आई आप लोगों को? अरे हाँ, यहाँ मैसेज आएंगे, सॉरी। ऐसा करती हूँ, सिक्योरिटी में जाके मैसेज एवरीवन कर देती हूँ। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो देखिए, आप लोग कहाँ दौड़ लगा रहे हो? आप लोग गलत जगह पे दौड़ लगा रहे हो, गलत जगह पे नौकरी के पीछे भाग रहे हो, है ना? ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, कितने पद हैं चपरासी की नौकरी के लिए? मात्र 13 पद हैं और 27,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है ना? जब ये जो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, तो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रहा है और चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां 8वीं पास योग्यता मांगी जा रही है। क्यों अप्लाई कर रहे हैं बेचारे? मजबूरी क्या? पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं बट मजबूरी, क्योंकि जॉब्स नहीं है और आगे जॉब्स कम होने वाली है, बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, रोबोट्स आ रहे हैं काम करने के लिए। काम वाले की जगह पे वो रोबोट रखा जाएगा जो घर की साफ सफाई करेगा, और रेस्टोरेंट वगैरह में रोबोट्स रखे जाएंगे, बैंक्स में रोबोट्स रखे जाएंगे, तो जॉब्स उल्टी कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। आप क्या सोच रहे हो? आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे जो मैंने दिखाया है ना, ये भी पढ़े लिखे हैं लेकिन इनको तो नौकरी मिल नहीं रही है। तो गारंटी थोड़ी है ना कि अगर हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे तो भविष्य सुरक्षित है। उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। पढ़ाना ये कोई गारंटी नहीं देता कि बच्चा सुरक्षित रहेगा भविष्य में। तो आपको क्या करना है? बच्चों को पढ़ाना भी है, लेकिन साथ में खुद आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम भी करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके बच्चे को जॉब लगता है बेस्ट है, नहीं लगता आपकी आईडी रहेगी, और अगर आपकी आईडी नहीं रहेगी तो आपके अंदर स्किल होगी। जब आप लोगों को गाइड कर सकते हो, जब मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकती, तो जब आप लोगों को गाइड कर सकते हो तो अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हो, और उनको जॉब मिलता है बेस्ट है, नहीं मिलता तो अपॉर्चुनिटी तो है। तो इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी आपको ये बिजनेस करना चाहिए। कभी भी इंस्टेंट फायदा नहीं देखना चाहिए, हमेशा लंबा फायदा देखो। एक जो सही बिजनेस वुमेन होती है ना, वो दूर का सोचती है, तुरंत का कोई नहीं सोचता, और किसी भी बिजनेस से तुरंत आता भी नहीं है। लोगों की पीढ़ियां लग जाती हैं। धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था, जब मुकेश अंबानी आज इस लेवल पे है, इंडिया में एशिया में इस लेवल पे है, जब मुकेश अंबानी स्टार्ट करते तो मुकेश अंबानी इस लेवल पे नहीं होते। तो लोगों की पीढ़ियां लग जाती है। एक पीढ़ी ने पूरा जीवन अपना दे दिया, तब जाके दूसरी पीढ़ी सुरक्षित हुई है, ठीक है ना? आप अगर अपना यहाँ काम करते हो तो आपकी आने वाली 2 पीढ़ियां सुरक्षित हो रही हैं। तो ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी की वजह से भी करना चाहिए, और ये बिजनेस अन्य बिजनेस की तरह ही होता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कैसे होता है, इसका मॉडल भी अन्य बिजनेस की तरह ही होता है, ठीक है? देखिए, कोई भी बिजनेस होता है उसमें क्या होता है? आप बुटीक ओपन कर लो, चलो आपके दिमाग में कोई ना कोई बिजनेस तो होगा पैसा कमाने के लिए, कोई ना कोई चीज आपके माइंड में आ रही होगी। मोदी के को साइड करो, अब सोचो कि आप क्या कर सकते हो। कुछ तो दिमाग में सोचा होगा ना आपने कि मैं ये काम करूंगी, मैं वो काम करूंगी। कोई तो सपना रहा होगा आपका कि मैं बुटीक खोलूंगी। एक महिला क्या कर सकती है? एक महिला कर सकती है कि बुटीक खोल सकती है, पार्लर खोल सकती है, नौकरी पे जा सकती है, ठीक है ना? या फिर वो कोई कॉस्मेटिक शॉप खोल सकते हैं, कपड़े की दुकान खोल सकते हैं। यही सारे काम तो किए जा सकते हैं। लेकिन ये सारे काम करने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको वर्किंग स्पेस चाहिए। आपको कोई ना कोई दुकान अरेंज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऑफिस अरेंज करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर जो भी लगेगा वो सब कुछ चाहिए। जैसे कि पार्लर में फर्नीचर लगता है, कुर्सी वुर्सी सी लगती हैं, और कॉस्मेटिक लगता है, दुकान में माल भरा जाता है, टेलर की दुकान होती है, मशीनें लगती हैं, ठीक है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर स्टॉक चाहिए। जो भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसका स्टॉक चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बाद में रिलायबल वेंडर्स एंड सप्लायर्स चाहिए। माल को आपको कहीं से मंगवाना भी पड़ेगा, है ना? अगर आप कोई कपड़े की दुकान कर रहे हो तो माल मंगवाना है, कोई अगर कॉस्मेटिक स्टोर है तो माल मंगवाना, तो वेंडर सप्लायर्स चाहिए। फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए। शुरुआत में तो आपको बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर क्वालिटी मैन पावर चाहिए। अगर आप एक बड़े लेवल पे खोल रहे हो, पार्लर भी खोलते हो तो 1 या 2 लड़की तो पार्लर में भी रखनी पड़ती है। बुटीक भी ओपन करते हो तो 1 या 2 टेलर बुटीक में भी रखना पड़ता है।
तो क्वालिटी मैन पावर चाहिए। फिर अगर जो आप बिजनेस को आपने स्टार्ट किया है वो बिजनेस उस प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा तो उसको फिर कंटिन्यू आगे चलाने के लिए बंद तो थोड़ी ना कर देंगे। कोई बिजनेस अगर हमने स्टार्ट किया है और बिजनेस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं चलता है तो इस बिजनेस को चलाए रखने के लिए, लंबे समय तक चलाए रखने के लिए फंड और चाहिए फिर आपको, है ना। जो भी आपने कैपिटल सोचा था उससे ज्यादा भी लग जाता है कई बार। जो आपने इन्वेस्टमेंट सोचा था ना उससे ज्यादा लग जाता है। अगर बिजनेस जैसे हमने सोचा है वैसे नहीं चल रहा होता है। अक्सर लोग पार्लर खोल के बैठ जाते हैं, एक कस्टमर नहीं आता। अक्सर लोग बुटीक खोल के बैठ जाते हैं, एक सिंगल कस्टमर नहीं आता। ठीक है, बहुत लंबा समय लग जाता है किसी किसी बिजनेस को जमने में। तो जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो उस बिजनेस को चलाए रखने के लिए फंड चाहिए। फिर आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, है ना। आप पार्लर ओपन करते हो तो एडवर्टाइजमेंट है, बुटीक ओपन करते हो तो एडवर्टाइजमेंट है, कपड़ा या कोई भी दुकान ओपन करते हो तो एडवर्टाइजमेंट है, किसी भी तरह का बिजनेस करते हो एडवर्टाइजमेंट चाहिए, उसके लिए पैसा लगता है। फिर आपको कुछ गाइडलाइंस होती हैं सरकार की, जैसे फर्म रजिस्टर्ड करानी होती है। कोई भी काम आप कर रहे होते हो ना, अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर लेवल का होता है तो फर्म रजिस्टर करानी होती है। तो चक्कर काटो सेल टैक्स ऑफिस के, ठीक है, सेल्स टैक्स ऑफिस के चक्कर काटो। और उसके बाद में जो भी आपका स्टाफ रहेगा उसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये सब कुछ भी देखना होता है। तो कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए जाते हो ना तो ये सब कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये सब कुछ, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये सब कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा। और ये सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर आपकी सेल नहीं हुई तो। अगर आपके पास कस्टमर नहीं आए तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका। हमारे बिजनेस में कुछ भी अरेंज नहीं करना, कुछ भी अरेंज नहीं करना इनमें से। ये सब कुछ आपके लिए कंपनी अरेंज करके दे रही है। सब कुछ आपको कंपनी अरेंज करके दे रही है, आपको कुछ भी अरेंज नहीं करना। ऑफिसेस कंपनी के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है। प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी है, 14 कैटेगरी और 900 प्लस प्रोडक्ट है। उसके स्टॉक का जो प्रॉब्लम है वो कंपनी का है, आपका नहीं है। आप तो कह देते 2 मिनट में स्टॉक आउट हो गया, भाई कंपनी को मैनेज करना पड़ रहा है। प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गया तो स्टॉक के अंदर लेकर आए, है ना। कंपनी मैनेज कर रही है इन चीजों को, कंपनी का मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है। आप फ्री हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस सुनाना है मैडम प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गया, ठीक है। बाकी कंपनी अरेंज कर रही है, अगर प्रोडक्ट स्टॉक आउट होगा तो स्टॉक के अंदर लाने का कंपनी अरेंज कर रही है। तो 900 प्रोडक्ट, 14 कैटेगरी और उसके स्टॉक का प्रॉब्लम कंपनी का है, कंपनी मैनेज कर रही है। सप्लायर, वेंडर, सब कुछ कंपनी मैनेज कर रही है। जो ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है ना, जो पूरी इंडिया लेवल पे खड़ा हुआ है, जिसको आप कभी खड़ा करने की सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा एम्पायर जो पूरी इंडिया लेवल पे खड़ा हुआ है, पूरी इंडिया में जिसके ऑफिसेज हैं, पूरी इंडिया में जिसके वेयर हाउसेज हैं, इतना बड़ा जो ये बिजनेस खड़ा हुआ है ना, इसका शुरुआत में जो कैपिटल लगा था ना, जो पैसा लगा था, वो मिस्टर समीर मोदी ने लगाया था। हमारी चवन्नी नहीं लगी है, हमारी चवन्नी नहीं लगी है, सारा पैसा समीर मोदी सर ने लगाया था। क्वालिटी मैन पावर, जो मैनेजमेंट दिखता है ना आपको, यहाँ के एरिया सेल्स मैनेजर, वहां के एरिया सेल्स मैनेजर, वहां के एरिया सेल्स मैनेजर, हर एक स्टेट में एरिया सेल्स मैनेजर बैठे हैं, नॉर्थ के एरिया सेल्स मैनेजर, फिर ट्रेनर्स बैठे हैं कंपनी की तरफ से। जो क्वालिटी मैन पावर है ना वो कंपनी ने अरेंज की है, उसमें हमारी कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं है। फंड वगैरह सब कंपनी ने अरेंज कर रही है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग्स है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है ना डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, वो भी कंपनी अरेंज कर रही है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स भी कंपनी अरेंज कर रही है। टैक्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो कंपनी मैनेज कर रही है। एंड जो स्टाफ है उसका डेवलपमेंट वगैरह वो सब भी कंपनी अरेंज कर रही है। कॉल सेंटर आपके लिए कर रखा है, ये सब कुछ आपके लिए कंपनी अरेंज कर रही है। आपका फोकस सिर्फ एक चीज के ऊपर है, वो है सेल्स, वो है सेल्स। बस इस चीज पर फोकस है आपका, एक ही काम करना है आपको, है ना। अगर आप खुद का बिजनेस ओपन करने के बारे में सोचोगे तो ये सारे काम करने पड़ेंगे और तब भी इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं हुआ तो ये सब बेकार चला जाएगा, आपका पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, है ना। अगर आप खुद का बिजनेस सोचते हो ना, ये सब कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा और फिर इस पर तब भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ तो ये सब बेकार हो जाएगा। और हमारे बिजनेस क्या है, नो रिस्क, नो लॉस, नो वॉस, किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, क्योंकि कुछ आपने लगाया नहीं है। फ्री में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, फ्री में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, आपने कुछ लगाया नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपना समय देना है। आपकी जो ज्वाइनिंग है, आपका जो बिजनेस फ्री में स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो फ्री में हो रही है, रजिस्ट्रेशन से लेके ट्रेनिंग तक सब कुछ आपको फ्री में हो रहा है। फ्री में आप बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हो और पैसा आप उतना ही कमाओगे जितना, मतलब पैसा आप जो आप खुद का बिजनेस खोलते हैं ना उससे ज्यादा कमाओगे।
अगर आप बुटीक ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, पार्लर ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी ओपन करने के बारे में सोच रहे हो ना, उससे ज्यादा पैसा कमाओगे आप। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, वो है सेल्स। और सेल का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, बेचना नहीं है, ओनली यूजर्स क्रिएट करने हैं। आपको खुद ज्वाइन होना है, अपने घर का सामान हर महीने मोदी घर से खरीदना है, आपकी खुद की खरीदारी पर कमीशन है आपको, और फिर आपको क्या करना है, लोगों को ज्वाइन कराना है। ये लोग अपने घर का सामान हर महीने मोदी घर से खरीदेंगे, आपको हर महीने इनकम आएगी। ये लोग अपने घर का सामान हर महीने मोदी घर से खरीदेंगे और आपको हर महीने इनकम आएगी। ठीक है, ये हर महीने की इनकम का जुगाड़ है। आपको बस क्या करना है, यूजर्स क्रिएट करने हैं। ऑलरेडी यूजर हैं, बस लोगों की दुकान चेंज करवाने, इतना सही करना है। किसी का पूरा जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन है ना, जितने लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं, किसी का एक सिंगल रुपया इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज ये ऑलरेडी यूजर थे। मोदी केयर में आने से पहले ऑलरेडी यूजर थे। इन्होंने सिर्फ दुकान चेंज करके ये बिजनेस किया है, सिर्फ दुकान बदली है, और दुकान बदल के ये सब लोग अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। ठीक है ना। तो सिर्फ इतना सा करके आपका सेल तो ऑटोमेटिकली होगा। आप तो बस यूजर्स क्रिएट कर दो, आप तो बस यूजर्स क्रिएट कर दो, सेल्स आपकी ऑटोमेटिकली होगी। हर महीने खरीदारी करेंगे, हर महीने इनकम आएगी, हर महीने खरीदारी करेंगे, हर महीने इनकम आएगी, हर महीने खरीदारी करेंगे, हर महीने इनकम आएगी। तो इससे इजी बिजनेस होगा नहीं पूरी दुनिया में, इससे बढ़िया, इससे अच्छा बिजनेस होगा नहीं। और ये बिजनेस आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। बिगर इनकम दे रहा है, पैसिव इनकम दे रहा है, एंड सिक्योरिटी दे रहा है। बिगर इनकम कैसे दे रहा है? मुझे 3 लाख रुपए महीने की इनकम आती है, टीम का साइज बढ़ेगा ये इनकम बढ़ेगी, टीम का साइज बढ़ेगा इनकम बढ़ेगी, जितना चाहे उतना कमा सकते हो। 3 लाख मैं कमा सकती हूँ, आप नहीं कमा सकते, है ना। मेरे अपलाइन 14 लाख कमाते हैं, जब वो 14 लाख कमा सकते हैं, आप नहीं कमा सकते। उनके भी अपलाइन 22 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, जब वो 22 लाख कमा सकते हैं, आप नहीं कमा सकते, सब कमा सकते हैं। तो टीम का साइज बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी। तो ये बिजनेस आपको बिगर इनकम दे रहा है, ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम दे रहा है। यानी बस एक बार टीम खड़ी कर दो, उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। क्योंकि ये जो लोग आपके डाउन में लगे हुए हैं, ये एवरी मंथ अपने घर का सामान खरीदेंगे, हर महीने इनकम आएगी। एवरी मंथ अपने घर का सामान खरीदेंगे, हर महीने इनकम आएगी। और नीचे के जो लोग लगे हुए हैं, तो अपनी टीम का साइज बढ़ाएंगे, आपकी टीम का साइज एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आपकी इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो पैसिव इनकम एंड सिक्योरिटी, आपके बाद में ये आइडिया आपके बच्चे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। जहां इनकम को छोड़ोगे वहीं से बच्चे की इनकम स्टार्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब्स में सिक्योरिटी नहीं है, जहां आप भाग रहे हो यहाँ सिक्योरिटी है। यहाँ सिक्योरिटी और जॉब्स में सिक्योरिटी नहीं है। ओके, सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कुछ भी चालू हो सकता है, कुछ भी बंद हो सकता है, लेकिन लोग ब्रश करना, नहाना, खाना पीना ये कभी नहीं छोड़ेंगे। ये चलता रहेगा, और ये चलता रहेगा तो ये बिजनेस भी चलता रहेगा। क्योंकि दुनिया में कुछ भी चालू हो सकता है, कुछ भी बंद हो सकता है, लेकिन नहाना, खाना, ब्रश करना और खाना पीना, ब्रश करना, साफ सफाई, ये कभी नहीं खत्म होगी, ये हमेशा चलेगी। सदियों से चलती आई, राजा महाराजाओं के टाइम से, वो आगे भी चलती रहेगी। बाकी कुछ भी बंद हो जाएगा, कुछ भी खुल जाएगा। ओके, रोबोट्स आ जाएंगे मेकअप के लिए, तो रोबोट्स आ जाएंगे रेस्टोरेंट्स के लिए, तो कोई गारंटी नहीं है आपका कोई और काम चले ये नहीं, ये जरूर चलेगा। आगे चलते हैं हम। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, इनकम आपको बढ़ानी है ना। अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हो तो लोगों की संख्या बढ़ाओ, है ना। इनकम अर्न करने का एक ही फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो है नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स की संख्या बढ़ाना, नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स की संख्या बढ़ाना। तो आपको क्या करना है, आपको बस लोगों की संख्या बढ़ाते रहो, इनकम आपकी बढ़ती रहेगी। लोगों की संख्या बढ़ाते रहो, इनकम आपकी बढ़ती रहेगी। तो इससे इजी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग आपकी समझ में आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल आपकी समझ में आ गया। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा दर्शन करा देती हूँ मोदी केयर का, जरा देख लो। अगर हम मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर हमारे लिए क्यों सेफ कंपनी है। देखिए, मैंने जब इस कंपनी का चुनाव किया था, बाई चॉइस किया था, और मैंने कंपनी को चुनते वक्त 4-5 चीजें देखी थी। एक तो मैंने कंपनी देखी पुरानी है, पुरानी कंपनी सेफ एंड सिक्योर रहती है, क्योंकि नई कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता, आज है कल नहीं, है ना। अभी 4 साल हमने किसी कंपनी में काम कर लिया, 5 साल किसी कंपनी ने कंपनी में काम कर लिया, और रातों रात कंपनी गायब हो गई, फिर क्या होगा। मेरे घर पे अभी कुछ दिन पहले मेरे जेठ जी आए थे, ठीक है। वो रिटायर है, कहाँ से रिटायर है, फौज से रिटायर है, फौजी हैं वो, ठीक है। तो वो मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे, जैसे उनको पता चला होगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड ने बताया होगा, ठीक है। तो वो मेरे हस्बैंड को कह रहे थे कि उन्होंने भी किया था, और उनकी इनकम 1 से 1.5 लाख भी हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, कंपनी चली गई कंपनी चली गई। अब कंपनी चली गई तो इनकम तो 0 हो गई ना। तो इसलिए हमें सेफ कंपनीज का चुनाव करना चाहिए।
समझ में आ गई? इसलिए पुरानी कंपनी सेफ रहती है। अब 28 साल से काम कर रही है और ये कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने इस कंपनी का चुनाव किया था क्योंकि कंपनी पुरानी थी, पुरानी कंपनी सेफ एंड सिक्योर रहती है। फिर दूसरी चीज मैंने कंपनी में देखी कि भाई इसका बैकग्राउंड भी चेक कर लो, तो कंपनी का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग था, टर्नओवर काफी हाई था, कंपनी का टर्नओवर काफी हाई था। फिर मैंने देखा कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनी का मालिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाई चांस अगर कोई आफत आ जाए कंपनी के ऊपर तो कंपनी का मालिक झेल जाए, तो कंपनी का मालिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कंपनी का मालिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग था। 30 कंपनीज के ओनर थे मिस्टर समीर मोदी, मोदी केयर कंपनी के अलावा। और फिर मैंने एक चीज और चेक करी, प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत बड़ी थी। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, ओनली कॉस्मेटिक काम कर रही हैं, ओनली सप्लीमेंट्स काम कर रही हैं, बट ओनली कॉस्मेटिक ओनली सप्लीमेंट्स में क्या होता है ना, ज्वाइनिंग रेशो कम हो जाता है। जैसे किसी को सप्लीमेंट यूज नहीं करना होगा तो कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा, किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज्वाइन नहीं यूज नहीं करने होंगे तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट वाली कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। हमारे कैटेगरी बहुत बड़ी थी, कैटेगरी बहुत बड़ी थी, 14 कैटेगरी में डील कर रही थी। न्यू बॉर्न बेबी से लेके 100 ईयर्स के मेल एंड फीमेल दोनों के प्रोडक्ट्स मिलते थे। तो जब कैटेगरी बहुत बड़ी हो जाती है, ज्वाइनिंग रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने उसके लिए अवेलेबल है, किसी को बेबी केयर के प्रोडक्ट्स चाहिए उसके लिए भी है, कंपनी वो भी ज्वाइन कर सकता है। किसी को अगर सप्लीमेंट चाहिए वो भी ज्वाइन कर सकता है, किसी को घर का सामान चाहिए वो भी ज्वाइन कर सकता है, किसी को सब कुछ चाहिए वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो उसमें ज्वाइनिंग रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो सब कुछ देखते हुए मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था। पुरानी कंपनी थी, टर्नओवर काफी हाई था कंपनी का, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, और कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत बड़ी थी, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और प्रोडक्ट प्राइस भी बहुत अच्छे थे, और 72% पे आउट देने वाली कंपनी थी। तो बहुत कुछ था इस कंपनी में, इस वजह से मैंने इस कंपनी को एज अ करियर चुना, स्कूल लेक्चरर को छोड़ के। ठीक है ना, तो सेफ एंड सिक्योर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर जगह देखी जाती है, कभी भी चुनाव करो ये जरूर देखो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका टर्नओवर 1800 करोड़ है हमारी कंपनी का, मोदी केयर का टर्नओवर 1800 करोड़ है। मैंने अभी जो आपको टर्नओवर दिखाया था वो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का दिखाया था। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना वो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का दिखाया था। हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है 1800 करोड़ है। ठीक है ना, तो आप खुद देखो कितना बड़ा टर्नओवर है। जरा एक बार आपको दर्शन फिर से करा देती हूँ। ये जो मैंने दिखाया था आपको टर्नओवर, ये पूरी इंडस्ट्री का था। कहाँ गया भाई टर्नओवर, ये रहा। ये जो मैंने टर्नओवर दिखाया था ना, जो 64,500 करोड़ हो जाएगा, ये पूरी इंडस्ट्री का है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अकेली मोदी केयर नहीं है, बहुत सारी और भी कंपनीज है जो लीगल है, इलीगल भी है, पर इलीगल काउंट नहीं होती है इसमें। इलीगल का कोई भरोसा नहीं होता, आज है कल नहीं, लेकिन लीगल कंपनीज भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये पूरी इंडस्ट्री का टर्नओवर है, लेकिन अकेले हमारे मोदी का टर्नओवर आप देखो कितना तगड़ा है। ठीक है, ये पूरी इंडस्ट्री का, अकेले हमारे मोदी का टर्नओवर देखो, कम से कम 400-500 कंपनी है लीगल, 400-500 कंपनी लीगल है, लेकिन ये हमारी मोदी केयर का टर्नओवर है। आप देख सकते हैं कितना है। हमारी मोदी केयर इंडिया में 2nd नंबर पे आती है, तगड़ी कंपनी है। तो देखिए यहाँ का टर्नओवर है 1800 करोड़। 1800 करोड़ का टर्नओवर काफी हाई होता है। अकेले मोदी केयर का टर्नओवर है वो पूरी सारी इंडस्ट्री का, और अकेले मोदी केयर का कितना हाई टर्नओवर है। तो आप सोचो इतना तगड़ा टर्नओवर है तो कितनी सेफ कंपनी है। 53 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं फिलहाल, 53 लाख लोग, 53 लाख लोग काम कर रहे हैं अकेले मोदी केयर में, अकेले मोदी केयर में। और वहां पे कितने लोग थे, 1.8 थे। 1.8 में से 53 तो मोदी केयर के अंदर ही अंदर है, बाकी बचे अदर कंपनीज के अंदर है है ना, बाकी सारे बचे अदर कंपनीज के अंदर है। 5 लाख स्क्वायर फीट में इसके ऑफिसेज बने हुए हैं। 18,000 पिन कोड्स पे सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, 18,000 पिन कोड्स पर सर्विस प्रोवाइड करती है। 14,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स यानी डीपी स्टोर्स इसके 14,000 के आसपास है। ठीक है, और लगभग 10,000 लोग, एक और पिक के अंदर दिख जाएगा आपको, 10,000 लोग मोदी केयर को डेली ज्वाइन करते हैं। 10,000 लोग मोदी केयर कंपनी को डेली ज्वाइन करते हैं, और 5,000 टाउन्स में ये काम कर रही है। ठीक है, 10,000 लोग मोदी केयर कंपनी को डेली ज्वाइन करते हैं। तो आप समझ में आया कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका टर्नओवर काफी हाई है, काफी तगड़ा इसका टर्नओवर है। ये कंपनी आपके लिए कंप्लीटली सेफ है। ठीक है, अब चले हम आगे चले थोड़ा सा, ये चीज तो आपने देख ली। अब जरा हम इलीगल और लीगल की बात भी कर ले, है ना। कुछ इलीगल कंपनीज का आपको बता देती हूँ। मार्केट में बहुत सारी इलीगल कंपनीज भी काम कर रही हैं। पहचान कैसे करोगे, ये चैट हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले पहचान बता देते हैं। देखो सरकार के हिसाब से, मैं पहले स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ ताकि मैं बोर्ड के ऊपर आऊं, नहीं बोर्ड में मैं वैसे भी आ जाऊंगी। देखिए सरकार के हिसाब से क्या होता है ना,
गवर्नमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है ना, और प्रोडक्ट की परचेज पर रीपरचेज में जो इनकम होती है वो जेन्युइन इनकम होती है। लेकिन कुछ इलीगल कंपनीज ने जो भी 4-5 साल पहले स्टार्ट हुई है, 1-2 साल पहले स्टार्ट हुई है, उन्होंने क्या किया, कुछ डमी प्रोडक्ट्स बनाए, है ना। तो डमी प्रोडक्ट्स, तो आप कैसे पहचान करोगे इलीगल कंपनी की? देखो, पहली बात तो इलीगल कंपनी है ना, कभी भी आईडीएस रजिस्टर्ड नहीं होगी, IDSA में रजिस्टर्ड नहीं होगी। दूसरी बात, इलीगल कंपनी के पास में रीपरचेज नहीं होगा, मतलब इलीगल कंपनी में आपको सिर्फ वन टाइम परचेज करना होगा, वन टाइम परचेज, ठीक है, वन टाइम आपको परचेज करना होगा। यही आप समझ जाना कि ये इलीगल कंपनी है। क्योंकि ये लोग पता है क्या कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं, अरे आप मोदी केयर में काम कर रहे हो, अरे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, अरे यहाँ तो हर महीने खरीदना पड़ता है, कितना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, हमारे यहाँ तो सिर्फ वन टाइम परचेज है, वन टाइम परचेज करो, एवरी मंथ इनकम अर्न करो, ऐसा कह के ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। जबकि वन टाइम परचेज में इनकम भी वन टाइम ही आती है, सेकंड टाइम नहीं आती है, ये बात ये लोगों को नहीं बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इनकम जो आ रही है ना, वो परचेज पे ही आ रही है, और वन टाइम परचेज पे इनकम भी वन टाइम है। अगर सेकंड टाइम आपको इनकम चाहिए तो किसी को पकड़ के परचेज करवाना पड़ेगा, तब इनकम आएगी। जब जब परचेज होगा तब तभी पैसा आएगा, जब जब परचेज होगा तब तब पैसा आएगा। कुल मिला के यही सिस्टम है। इस बिजनेस में ना आप कभी बिगर इनकम अर्न कर पाओगे, ना कभी आप पैसिव इनकम अर्न कर पाओगे, और इस सिस्टम में कभी भी इनकम जीरो हो जाती है, और ये इलीगल कंपनीज होती है, आपको ब्रेन वॉश करती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, एक बार है ना, जरा मैं होस्ट क्लेम करके चैट ओपन कर देती हूँ। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, जब ये लोग आपको ये बात कहते हैं, है ना, जस्ट वेट अ मिनट, जब ये लोग आपको एक बात कहते हैं, हो आपको तो एवरी मंथ परचेज करना होता है, हमारे यहाँ तो वन टाइम परचेज है, आप लोगों को जवाब नहीं दिया जाता कि हम टार्जन नहीं है, हम डेली नहाते हैं, हम डेली खाना खाते हैं, हम डेली ब्रश करते हैं, हमारे कपड़े डेली धुलते हैं, हमारे घर की साफ सफाई डेली होती है, तो हमारे घर में सामान हर महीने आता है, हम सामान हर महीने यूज करते थे जब से पैदा हुए हैं और कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो हर महीने सामान आता, तो इन्वेस्टमेंट किस बात का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब आप मोदी केयर में नहीं थे तो क्या आप सामान यूज नहीं करते थे? जब आप मोदी केयर में नहीं थे तब भी आप सामान यूज करते थे, और आज आप मोदी केयर में हो तब भी आप सामान यूज करो। अंतर बस इतना सा है कि तब आप दुकान से लाते थे, आपको कोई फायदा नहीं होता था, आज आप मोदी केयर से लेते हो, आपको फायदा होता है। आप मोदी केयर से लेते हो, आपकी खरीदारी पे आपको इनकम आती है, आप मोदी केयर से लेते हो तो आप यहाँ पे बिगर इनकम अर्न कर सकते हो। बस यही तो अंतर आया है। इन्वेस्टमेंट किस बात का? जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो ना, शैम्पू खरीद के अपने बाल धो रहे हो, फेस वॉश खरीद के अपना मुंह धो रहे हो, साबुन खरीद के अपनी बॉडी धो रहे हो, ठीक है ना, साबुन सर्फ खरीद के अपने कपड़े धो रहे हो, स्टैटिक क्लीन खरीद के अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, मसाले खरीद के खा रहे हो, है ना। तो जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो ना, वो सेल्फ यूज कर रहे हो। और गवर्नमेंट भी इस बात को कहती है, सरकार इस बात को कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने सेल्फ यूज के लिए बाय करते हो, कोई भी प्रोडक्ट खुद जो आप यूज करते हो उसके लिए खरीदते हो, है ना, कोई प्रोडक्ट अगर अपने सेल्फ यूज के लिए बाय करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, ये सरकार कहती है। अगर किसी प्रोडक्ट को आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, जैसे ये टेबल है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये कुर्सी है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टेबल है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बोर्ड इन्वेस्टमेंट है, इस मोबाइल के अंदर का रिचार्ज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन कोई भी चीज अगर हमारे सेल्फ यूज के लिए हम परचेज कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, क्योंकि मैं जीएसटी भरती हूँ, मैं इनकम टैक्स भरती हूँ, और सरकार को जब मैं इनकम टैक्स भरती हूँ ना, तो इसको मैं डाल सकती हूँ कि मैंने बिजनेस को रन करने में मैंने बिजनेस के लिए कुर्सी खरीदी, मैंने बिजनेस के लिए टेबल खरीदा, मैंने बिजनेस का इस्तेमाल करने के लिए बोर्ड खरीदा, मैंने बिजनेस का इस्तेमाल करने के लिए ये एसी खरीदा, और ये एसी चल रहा है ना, इसका बिल भी मैं फिट कर दूंगी, इसका बिल भी मैं फिट कर दूंगी, है ना, कि मेरी फर्म में एसी लगा हुआ है, वो चलता है पूरे दिन, तो उसका बिल भी फिट कर दूंगी मैं, ये इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट जो मैं खुद अपने शरीर पर इस्तेमाल करूंगी ना, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता। सरकार खुद उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानती है, सरकार खुद इन्वेस्टमेंट नहीं मानती कि कोई प्रोडक्ट अगर अपने सेल्फ यूज के लिए बाय करते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है ना। सरकार खुद इन्वेस्टमेंट नहीं मानती है, क्योंकि मैं बहुत तगड़ा जीएसटी भरती हूँ, और मैं बहुत तगड़ा वो भरती हूँ, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स, और वहां पे मैं दिखाती भी हूँ कि मैंने क्या खर्च किया। वाईफाई का खर्चा भी दिखा देती हूँ मैं, मेरा वाईफाई चल रहा है,
रिचार्ज के खर्चे भी दिखा देती हूँ, मैंने रिचार्ज किया, ये मोबाइल फोन तक डाल दिया मैंने कि मैंने बिजनेस के लिए मोबाइल फोन खरीदा लेकिन हम अपने अपने शरीर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसको नहीं डाल सकते, सरकार खुद इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानती है। तो आप कैसे मतलब वो लोग पता नहीं बोल कैसे देते हो, आप कैसे मान लेते हो कि एवरी मंथ परचेज करना पड़ रहा है, एवरी मंथ परचेज करना पड़ रहा है। आज से पहले क्या आप लोग नहाते नहीं थे, कि खाते नहीं थे, कि ब्रश नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे, सारे काम होते थे आज से पहले और आज भी वही होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको अगली बार बोले कि हाँ आपको एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो उसको बोल देना कि मैं टार्जन नहीं हूँ, मुझे लगता है आप टार्जन हो, आपके घर में चीजें यूज नहीं होती होंगी। और कोई कहते महंगा है तो उसको कह देना कि कंपनी 3 महीने का तो सामान फ्री देती है, 1 महीना एवरी मंथ हमें कैशबैक देती है और एवरी मंथ हमें गिफ्ट्स देती है, तो हमें सामान सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता है। जवाब देना सीखो कि हमें सामान महंगा नहीं पड़ता, हमें सामान सस्ता पड़ता है। जब हम हमारे जो बेनिफिट्स है जब उनको हम माइनस करते हैं तो सामान हमें सस्ता पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में वो कहे कि भाई आपकी तरह मैं तो टार्जन नहीं हूँ, मैं तो नहाती धोती हूँ, तो मेरे यहाँ तो सामान यूज होता है, मैं तो इसलिए खरीदती हूँ, ठीक है ना। जवाब देना सीखो, जब आप कोई ब्रेन वॉश करने आए आप उसको उल्टा से सुना दो, तुरंत फोन कट होगा उनका, ठीक है। तो देखिए इन कंपनीज की एक पहचान मैं और बताती हूँ, ये लोग क्या कहते हैं कि वन टाइम इन्वेस्ट करो एवरी मंथ इनकम आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ हम लिख लेते हैं इलीगल कंपनीज और एक तरफ कर लेते हैं हम लीगल कंपनीज, ठीक है, लीगल इलीगल। देखिए इलीगल में क्या होता है, ये कहते हैं वन टाइम इन्वेस्ट करो। तो हमारी टीम के एक मेंबर ने काम किया था, उनके आधार पर मैं बता देती हूँ, उन्होंने कंपनी में काम किया था, तो उन्होंने क्या किया, अपना खुद का ऑर्डर डाला 1680 रुपए और 2 लोगों को ज्वाइन कराया और दोनों का ऑर्डर उन्होंने खुद का, जब उन्होंने 1680 का ऑर्डर डाला उनको कुछ नहीं आया। सो खुद का उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया 1680 का, उनको कुछ नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने 2 लोगों का ऑर्डर प्लेस करवाया, एक का इधर करवाया, एक का इधर करवाया, ठीक है, तो उनको 1000 रुपए के आसपास की इनकम आ गई, ठीक है। इनके पास प्रोडक्ट, पता है प्रोडक्ट कैसा होता है, डमी प्रोडक्ट होता है। डमी प्रोडक्ट जैसे इनके पास नॉनी जूस होगा, हमारे यहाँ वो नॉनी जूस 400-500 रुपए का मिलता है, इनके यहाँ वही नॉनी जूस 2000 का मिलता है, लेकिन फिर भी उसको लोग खरीद लेते हैं क्योंकि एक ही बार ही तो खरीदना है, तो एक बार खरीदने के लिए लोग कचरा खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये होता है डमी प्रोडक्ट, यानी 200 रुपए 500 रुपए का तो प्रोडक्ट हो गया और 1500 रुपए ऊपर ले लिए, 1500 रुपए ऊपर ले लिए, फिर उन्हीं पैसों को ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये मनी सर्कुलेशन कंपनीज होती है। आपने देखा ये जो हमारे यहाँ की मेंबर थी, इसने 1680 रुपए खर्च किए, खुद की खरीदारी पे कुछ नहीं आया। हमारे यहाँ खुद की खरीदारी में छोटी मोटी इनकम आती है। उसके बाद में फिर इसने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, दोनों, इसने 1680 खर्च किए, इसने 1680 खर्च किए, तो ऊपर वाली को 1000 रुपए की इनकम आ गई। बस इसी को तो लोग दिखाते हैं 1000 रुपए आ गए, लेकिन दोबारा आए क्या। अब आप देखो 1680 1680 1680 4500 के आसपास खर्च हो गए, 4500 रुपए खर्च करके 1000 रुपए कमा लिए, इसको इनकम कहेंगे, मूर्खता कहेंगे, क्या कहेंगे। अगर 4500 रुपए खर्च करके 1000 रुपए कमा भी लिए तो क्या इनकम है या मूर्खता है, क्या है, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या है ये, इसको इनकम कहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो हम पैसा दे रहे हैं उसको बदले सामान तो आ रहा है, यहाँ तो वो भी नहीं आ रहा, यहाँ तो वो भी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ कम से कम पैसे के बदले सामान तो आ रहा है, कैशबैक आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है और 6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। यहाँ तो वो भी नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो अब हुआ क्या कि भैया इन्होंने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, 2 लोगों को ज्वाइन कराया और 1000 रुपए कमा लिए। और हाँ एक बात और, यहाँ पे कंडीशन और होती है, 12 घंटे के अंदर अंदर दोनों पेयर बनवाने होते हैं। 12 घंटे के अंदर अंदर आपका एक पेयर बनना चाहिए, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो 12 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, 12 से 12 के बीच में। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या पॉसिबल है 2 लोगों का ऑर्डर आप एक ही दिन में प्लेस करवा दो, क्या पॉसिबल है, हो सकता है क्या हमारे यहाँ पे, कहीं भी हो सकता है। 2 लोगों का ऑर्डर आप 12 घंटे के अंदर प्लेस करवा सकते हैं। अरे आज करेगा, एक कल करेगा, एक आज करेगा, एक हो सकता है 2 दिन बाद करे। हम 2 लोगों का ऑर्डर एक साथ नहीं करवा सकते, पेयर और बनाना पड़ता है। 12 घंटे के अंदर अंदर 2 लोगों का ऑर्डर करवाओ, अगर 2 लोगों का ऑर्डर करवाए तो पैसा आएगा, नहीं करवाए तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे बताती हूँ मैं आपको। फिर पता क्या होता है यहाँ पे, अब इन्होंने तो क्या किया, 2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया और 1000 रुपए कमा लिए, ठीक है। 2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, 1000 रुपए कमा लिए। अब बारी थी इन लोगों की, इन लोगों को खुद की खरीदारी पे कुछ नहीं आया, है ना। इन लोगों ने क्या किया, इसने तो 2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया पर ये नहीं करवा पाई, ये एक को ही करवा पाई। तो पता क्या हुआ, इसने तो 2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया 12 घंटे के अंदर अंदर, इसने 2 लोगों को 12 घंटे के अंदर अंदर ज्वाइन करवा लिया, लेकिन ये नहीं करवा पाई, ये सिर्फ एक मेंबर की करवा पाई।
ये सिर्फ एक मेंबर ही करवा पाई, तो पता क्या हुआ, इसको तो चलो 1100 रुपए आ गए, 1000 रुपए आ गए, बट इसको कुछ नहीं आया, जीरो इनकम। और इनको कुछ नहीं आया, इनको कुछ नहीं आया, जीरो इनकम। तो ये हुआ, ये होता भी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि अगर 12 घंटे के अंदर अंदर 2 मुर्गे, 3 मुर्गे, 4 मुर्गे जो पेयर होता है ना, वो बनाए तो बनाए, पैसा आ जाएगा, नहीं बनाए तो नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया कि 12 घंटे में इन्होंने तो 2 लोग ज्वाइन करा लिए, और इन्होंने भी अपने घर से ही लोग ज्वाइन कराए थे। एक तो इनकी सिस्टर थी, उनको ज्वाइन कराया था, और एक इनकी डाउनलाइन थी, उसको ज्वाइन कराया था। तो इन्होंने तो एक मेंबर तो घर से ही लगाया था, एक मेंबर तो घर से ही लगाया था, एक मेंबर बाहर से लगाया था, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेंबर, ये वाली बंदी एक ही मेंबर ज्वाइन करा पाई, इसने घर से कोई लगाया नहीं, एक ही मेंबर ज्वाइन करा पाई। तो क्या हुआ, इसने तो अपना पेयर बना लिया, इसने तो 1000 कमा लिए, ये अपना पेयर नहीं बना पाई, इसको कुछ नहीं आया। और ऊपर वाले के लिए इनको भी कुछ नहीं आया, क्योंकि इनका भी क्या 4 लोगों का पेयर बनना जरूरी था, 4 लोगों का पेयर बनना जरूरी था, 4 लोग एक साथ ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए, और इनको भी जीरो इनकम आई। तो इनको पूरे टाइम में मात्र 1000 रुपए की इनकम आई थी, पूरे टाइम में। ये जो लोग आपको इनकम दिखाते हैं, ज्यादा तो फेक इनकम दिखाते हैं, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले आपको लोग है ना, ये फेक इनकम दिखाते हैं, क्योंकि पेयर बनाना इम्पॉसिबल है 12 घंटे के अंदर अंदर। फिर ये पेयर बढ़ते ही चले जाएंगे, पेयर बनेगा तो पैसा आएगा, नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। जैसे आपने 2 लोगों का पेयर बना लिया, पैसा उठा लिया, फिर आपने 4 लोगों का पेयर बनाया तो पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं होती, रोटेट होती है, पब्लिक का पैसा होता है। कैसे होता है, देखो, इसकी जेब से निकले 1880 रुपए, इसकी जेब से 1880 रुपए निकले। जैसे सबसे ऊपर आप है, आपने 1680 रुपए खर्च किए, आपकी खुद की खरीदारी पे कुछ नहीं आया, ये पैसा क्या हुआ, ऊपर वाले जो आपको जो मेंबर आपको लाया था उसकी जेब में चला गया कुछ पैसा उसके ऊपर वाले की जेब में चला गया होगा, अगर उसने पेयर बना लिया होगा तो। और बीच में कंपनी कमीशन खाती है, बीच में कंपनी कमीशन खाती है इसमें, है ना। यहाँ पैसा जनरेट नहीं होता है, यहाँ पैसा रोटेट होता है, एक जेब से दूसरी जेब में गया, दूसरी जेब से तीसरी जेब में गया, और बीच में कंपनी ने मोटा सा कमीशन खा लिया, ठीक है। अब 4500 रुपए खर्च हुए, 4500 में 1000 रुपए मिले, यू को तो मात्र 1000 रुपए मिले, 4500 रुपए खर्च हुए और यू को मात्र 1000 रुपए मिले। कुछ पैसा ऊपर चला गया होगा और कुछ पैसा कंपनी बीच में खा गई। तो ये होता है, यहाँ पे मनी का रोटेशन होता है, मनी रोटेट होता है। कुछ पैसा जो लाती है उसको दे देते हैं, कुछ पैसा ऊपर वालों को चला जाता है, और कुछ पैसा कंपनी खा जाती है। तो यहाँ पे पैसा रोटेट होता है, यहाँ पे पैसा जनरेट नहीं होता। हमारे यहाँ पैसा जनरेट होता है, हम वो पैसा कमा रहे हैं जो दुकानदार की जेब में जाता है, हम वो पैसा कमा रहे हैं जो होलसेलर की जेब में जाता है, हम वो पैसा कमा रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है। तो हमारे यहाँ पैसा जनरेट होता है, यहाँ पैसा रोटेट होता है। तो उसको हम कहते हैं मनी सर्कुलेशन कंपनी। और ये इलीगल प्रोसेस है। इन्होंने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का गलत फायदा उठाया। इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ तो जो प्रोडक्ट है उसका हो रहा है कि हमने कोई प्रोडक्ट पसंद आया, हमने खरीदा, हमें पैसा आया, हमने रिकमेंड किया, उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, उन्होंने खरीदा, तो उनकी खरीदारी पे उनको पैसा आया, हमें पैसा आया। तो ये होती है एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने क्या किया, उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया। इनके पास सामान वामान कुछ नहीं है, पैसे में कर दिया कि तू पैसा लगाएगा, तेरे पैसे से ऊपर वाला इतना कमाएगा, उसके ऊपर वाला इतना कमाएगा, बीच में मैं खा जाऊंगा। कंपनी बोलती है इस चीज को, कंपनी बोलती है। कंपनी ने इस मॉडल का गलत फायदा उठाया है। ये मनी सर्कुलेशन कंपनीज होती हैं जो कंप्लीटली इलीगल होती हैं। और यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो कभी भी जीरो हो सकती है, कभी भी। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ का सिंपल सा सिस्टम है। आपने ज्वाइन किया, आपकी खुद की खरीदारी पे इनकम आ जाएगी। फिर आपने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, तो ये लोग पूरे महीने में कभी भी खरीदें, अपने घर का सामान पूरे महीने में कभी भी खरीदें, इनकी खरीदारी पे आपको इनकम आएगी, वो हर महीने आएगी। हर महीने का सिस्टम नहीं है, यहाँ हर महीने इनकम नहीं आएगी। किसी की खरीदारी पर सिर्फ एक बार इनकम आएगी, दोबारा नहीं आएगी। दोबारा अगर इनकम अर्न करनी है तो लोगों को ज्वाइन कराओ, पैसा कमाओ, लोगों को ज्वाइन कराओ, पैसा कमाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हर महीने इनकम नहीं आएगी, यहाँ पे आपको पैसिव इनकम नहीं आएगी, यहाँ पे अगर आपको पेयर नहीं बनेगा तो इनकम नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी इनकम कभी भी जीरो हो जाएगी। और ये इनकम तो कभी भी भाग भी जाती है, कभी भी भाग जाती है। ये वाली कंपनीज तो कभी भी भाग जाती है। हमारे यहाँ पे 4 लोग ज्वाइन कराए, 4 लोग कभी भी खरीदारी करें, पूरे महीने में कभी भी खरीदारी करें, इनकी खरीदारी पे आपको इनकम आएगी, ठीक है ना। और एवरी मंथ आएगी, एवरी मंथ आएगी, क्योंकि एवरी मंथ अपने घर का सामान खरीदेंगे और एवरी मंथ इनकम आएगी। एवरी मंथ अपने घर का सामान खरीदेंगे, एवरी मंथ इनकम आएगी। फिर ये भी आगे लोगों को ज्वाइन कराएंगे, ये भी आगे लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उनकी खरीदारी पे भी आपको कमीशन आएगा। ये लोग भी अपने घर का सामान हर महीने खरीदेंगे, हर महीने इनकम आएगी, इनके ऊपर वालों को भी आएगी, आपको भी आएगी। और फिर ये भी आगे जिन लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उनकी खरीदारी पे भी ये लोग पूरे महीने में कभी भी खरीदे। कोई 12 घंटे का झंझट नहीं है, कोई पेयर का झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ना 12 घंटे का झंझट है, ना पेयर का झंझट है, ना किसी भी चीज का झंझट है, कैसा भी झंझट नहीं है। किसी भी कोने में लगा दो टीम के में,
कोई झंझट नहीं है, पूरी टीम के टोटल टर्नओवर पे इनकम आती है। ठीक है, तो ये लोग भी डेफिनेटली जिन लोगों को ज्वाइन कराया है, ये लोग भी पूरे महीने में कभी भी खरीदारी करें, इनके खरीदारी में इनको भी इनकम है, इनके ऊपर वालों को भी इनकम है, इनके ऊपर वालों को भी इनकम है, आपको भी इनकम है, आपको पूरी टीम की खरीदारी पे इनकम है, पूरी टीम की खरीदारी पे इनकम है आपको। ठीक है, पूरे महीने में कभी भी खरीदें, कैसे भी खरीदें, कितना भी खरीदें, कोई झंझट नहीं कितने का ले, उतने का ले, उतने का ले, उतने का ले, 1000 रुपए से लेके 10,000 तक कितने का भी खरीदें, कोई झंझट नहीं है। टोटल टर्नओवर पे हमारे लेवल के हिसाब से इनकम आ जाती है, बिल्कुल फ्री बिजनेस है। और सबसे बात है बिगर इनकम का बिजनेस है, टीम का साइज बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, पैसिव इनकम का सोर्स है, और ये झंझट वाला। और सबसे बड़ी बात है इलीगल कंपनी कभी भी चली जाएगी, यहाँ तो इनकम जीरो हो जाती है। यहाँ पे अगर नए लोग ज्वाइन करेंगे तो पैसा आएगा, अगर कोई मेंबर ज्वाइन नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। और अगर मान लो पेयर नहीं बना, जैसे अभी तो 4 लोगों का पेयर था, 8 लोगों का पेयर कैसे बनाओगे, जैसे ये दो करे, ये भी 2 करे, ये भी 2 करे, ये भी 2 करे, और सब लोगों के ऑर्डर है ना 12 घंटे के अंदर अंदर प्लेस होने चाहिए। कैसे पॉसिबल है, ना 12 घंटे के अंदर ऑर्डर प्लेस होगा, ना ऊपर वाले को पैसा आएगा। तभी तो ये लोग हमारी टीम्स को तोड़ते हैं, सिर्फ एक ऑर्डर के चक्कर में। एक ऑर्डर के चक्कर में आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, सिर्फ एक ऑर्डर के चक्कर में। इनको अपना पेयर बनाना होता है बस, और कोई मतलब नहीं होता कि कुछ चंद पैसे कमा लूं, कुछ पैसे कमा लूं, 2000 कमा लूं, 3000 कमा लूं, कुछ कमा लूं, कुछ कमा लूं, कुछ कमा लूं। कुछ कमाने के चक्कर में आप करियर के साथ खेल जाते हैं। कैसे खेलते हैं जरा स्क्रीन शेयर करके मैं 10 मिनट में आपको बता देती हूँ, है ना। जरा स्क्रीन शेयर करके 10 मिनट में आपको बता देती हूँ कैसे ये आपके करियर के साथ में खेलते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 10 मिनट में बता दूंगी, क्योंकि मैं आपको डिटेल में, मैंने पहले बोला था जल्दी ज्वाइन करो, डिटेल में सारी चीजें बताना चाह रही थी कि आप लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। कृपया करके बचे रहिए इलीगल कंपनी वालों से, ये लोग तो ब्रेन वॉश करते हैं, कृपया आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करिए। चलिए, सो मैं स्क्रीन शेयर करके और आपको फटाफट से वही लेके चलती हूँ जहां मैंने आपको पहले लेके गई थी, और आपको जरा इन लोगों की करतूत दिखाती हूँ, इन लोगों की कुछ चैट्स दिखाती हूँ आपको। कितना भी कोशिश कर लें हम, आप इनके चक्कर में आ ही जाते हो, बट आपका लॉस है। हमारे पिताजी का क्या जा रहा है, काम करो, यहाँ काम करोगे फ्यूचर सेफ रहेगा। देखिए ये लोग ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं, ये आप लोगों का मिसयूज करते हैं सिर्फ अपने पेयर्स बनाने के लिए, है ना। बस अपने 2-4 हजार की इनकम के लिए आपका मिसयूज करते हैं। 2-4 हजार की इनकम के लिए आपके करियर के साथ खेल जाते हैं, आपके करियर का खिलवाड़ कर देते हैं। बहुत गंदे लोग होते हैं ये, है ना। तो देखिए ये इन लोगों की चैट है जो हमने निकाली है। ये लोग कैसे आपका ब्रेन वॉश करते हैं, देखो ऐसा होता है 2 लोग आएंगे जो लीड बन के आपसे बात करेंगे, 2 लोग लीड बन के आपसे बात करेंगे कि हमें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, ये एवरी मंथ वाला प्लान हमको नहीं चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या पता क्या मैसेज जाएगा, आप ये सोचोगे कि लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले में ज्यादा काम करना चाहते हैं, मोदी केयर में करना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, लोग ऐसा सोचेंगे। हाँ, यस बीज बहुत, ये यस बीज की चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये यस बीज की चैट है। उसके बाद में 2 लोग आएंगे जो आपको मोदी केयर के खिलाफ भड़का के चले जाएंगे। उन्होंने मोदी केयर में कभी काम नहीं किया होगा, लेकिन पता है वो क्या बोलेंगे, अरे हमने भी मोदी केयर में काम किया था, हमें तो कुछ नहीं आया, हम इस लेवल पे थे, हम उस लेवल पे थे। तो 2 लोग आपको नेगेटिव करेंगे कंपनी के खिलाफ। फिर आएंगे 2 लोग और वो आपको अपनी कंपनी का प्लान बताएंगे। तो कुल मिला के वो आपका अच्छे से ब्रेन वॉश करके अपने साथ ले जाएंगे और वन टाइम आपसे इन्वेस्टमेंट करवा के फिर आपको भगा देंगे। उनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि जितना आपसे खींच सकेंगे उतना खींच लेंगे आपसे। देखो होता क्या है, देखो ये चैट देखो आप, ये ऑरिफ्लेम के लोगों के मतलब मोदी केयर के लोग, ऑरिफ्लेम के लोग, जो भी लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाते हैं, या तो न्यू मेंबर बन के घुस जाते हैं, हो सकता है हमारे बीच में बैठे हों। कुछ लोग तो हमारे बीच में पता कैसे बैठे होंगे, आप लोग अपनी अपनी टीम पे ध्यान देना। अगर आपकी टीम का मेंबर ऑर्डर नहीं डन कर रहा है, ध्यान दो उसके ऊपर, उसको कोई लीड वीड देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टीम का मेंबर छोटा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कई बार क्या होता है ये ऑर्डर भी प्लेस कर लेते हैं, हमसे लीड लेते रहते हैं और वहां पे यूज करते रहते हैं, हमसे लीड लेते रहते हैं और वहां पे लगाते रहते हैं, ऐसे भी करते हैं। और हमारे ग्रुप्स में घुस के हमारे मेंबर्स को भी प्लान बताते रहते हैं, हमारे मेंबर का भी ब्रेन वॉश करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारे साथ में घुस जाते हैं, है ना, नया हमारे साथ में घुस जाते हैं ज्वाइन करने के पर्पज से, मतलब हमारे साथ में घुस जाते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं। कुल मिला के ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे साथ में ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद में फिर ये अंदर ही अंदर हमें खोखला करते चले जाते हैं। हम जो लीड इनको देते हैं वो लीड वो लोग वहां लगाते हैं। हम जो हमारी जो टीम होती है उनके कांटेक्ट में आके उनका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो इंसान ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा है, ध्यान दो उस पर, उसको किसी भी ग्रुप में मत रखो। जो इंसान छोटा ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसको भी किसी ग्रुप में मत रखो, क्योंकि लीड महंगी है। ये लोग 1000-1500 का ऑर्डर भी डाल देते हैं लीड के चक्कर में, इतने मक्कार होते हैं, इतने मक्कार होते हैं। हमारे बीच में बैठे भी होंगे 2-4, तो हो सकता है 2-4 थोड़ी देर में मुझे गाली भी लिख दें यहाँ पे, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का।
तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे इन्होंने ओरिफ्लेम के नंबर उठाए, हमारे ग्रुप में घुस के आ गए, हमारे ग्रुप में घुस के आ गए और इन्होंने ओरिफ्लेम के नंबर उठाए या फिर इन्होंने मोदी केयर के नंबर उठाए और अपने ग्रुप में शेयर कर दिए और फिर ये बात करेंगे। जैसे ये किसी ज्योति का नंबर शेयर हुआ है जो ओरिफ्लेम में काम करती है और क्या लिखा हुआ है, लीड बन के जाना सरस्वती जी। सरस्वती जी को बोला गया है कि ज्योति को लीड बन के कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। आभा का नंबर शेयर किया गया है और आभा को बोला गया है कि सरस्वती को बोला गया है कि आभा को लीड बन के कॉन्टेक्ट करना। तो अब सरस्वती का काम क्या है, ज्योति को और आभा को लीड बन के बात करेगी, ठीक है। लीड बन के बात करेगी, वो क्या बात करेगी, अरे मैडम हमें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, हमें हर महीने वाला प्लान नहीं चाहिए। मेरे पास टीम भी है जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में ये मैसेज डाला जाएगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है ना, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लीड बन के जाना माधुरी जी, तो ये लीड बन के प्रणति जो मोदी केयर में काम करती है उसके लिए माधुरी जी को भेजा जा रहा है। माधुरी जी आएंगी प्रणति को नेगेटिव करने के लिए। फिर किसी सालू कवर का नंबर शेयर किया गया है और सरस्वती माधुरी को बोला गया लीड बन के जाना। सरस्वती माधुरी का काम है लीड बनना। सरस्वती माधुरी को दे रखा है कि वो लीड बन के जाएंगी और ब्रेन वॉश करेंगी, ठीक है। और प्रियंका प्रजापति का नंबर दिया हुआ है और नैना और पिंकी को बोला गया है लीड बन के जाना। सभा बानो का नंबर दिया गया है, सरस्वती को बोला गया है लीड बन के जाना। अब इन लोगों का काम है लीड बन के ब्रेन वॉश करना। जब कोई इनके चक्कर में नहीं आता है ना तो ये ऐसी बातचीत करते हैं। एफबी पे हमने, अगर जैसे एक ने बोला कि मैडम ये तो ये कह रही है कि आपको मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला, शिखा ने बोला कि मैडम ये तो ये कह रही है आपको मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला। तो ये चतुर है ना, ये नीली ड्रेस में जो है ये सिखा रही है आपको ये बोलना है कि मैंने है ना आपका एफबी पे पोस्ट देखा था बहुत दिन पहले, तब मेरे पास टाइम नहीं मिला, अब मिला है, सर मैं वर्क पूछने के लिए फोन कर रही हूँ, है ना, वर्क पूछने के लिए फोन कर रही हूँ। तो ये करके उसको बता रही कि ऐसा करके बात करना कि मैंने आपको वर्क पूछने के लिए फोन किया, बहुत देर पहले आपका नंबर मिला था मुझे एफबी पे, ऐसे करके। फिर उसको याद नहीं आएगा मैंने एफबी पे नंबर कब डाला था, फिर डाला होगा, चलो ऐसे करके फिर बात बन जाती है इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर वो जब आप ऐसा बोलोगे तो वो जरूर आपसे आपका अपना वर्क बताएगी और जब आपको अपना वर्क बताए तब आप उसको जो भी उसका ब्रेन वॉश करना है कर देना, देख लो आप, ठीक है। आपके पास वर्क है तो बता दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा बोलो। देखो आपको वर्क ही ऐसा वर्क है ऐसा बोलेगी, ठीक है ना। देखो ऐसे करके सो इनको सिखाया भी जाता है कि कैसे बात करनी है। ये किसी का नंबर दे दिया है कि इससे बात करनी है और आयशा को बोला गया है ये ऐसे नहीं आएगी, ये नेगेटिव नहीं है। मतलब कोई इंसान अगर वैसा होता है ना जो कि आसानी से नेगेटिव नहीं हो तो उसके लिए धुरंधर को भेजा जाता है नेगेटिव करने के लिए। कुछ लोग तो आसानी से नेगेटिव हो जाते हैं, हाँ हम तो चल रहे हैं आपके साथ में, और कुछ लोग है ना आसानी से नेगेटिव नहीं होते हैं तो उनको धुरंधर को भेजा जाता है कि भैया ये ऐसी नहीं, ये ऐसे नहीं आएगी, ये नेगेटिव नहीं है। अब उसको नेगेटिव करना पड़ेगा तो उसके ऊपर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। किरण ओरिफ्लेम का नंबर भेजा गया है, रिया ओरिफ्लेम का नंबर भेजा गया है और माधुरी को बोला गया लीड बन के जाना, रिया को बोला गया लीड बन के जाना, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बातचीत करते हैं। जो लोग इनके झांसे में आसानी से नहीं आते हैं उनको ही फिर ये प्लानिंग करके झांसे में लेते हैं कि भैया फिर जो आसानी से नेगेटिव नहीं होते ना तो उनको धुरंधर भेजे जाते हैं नेगेटिव करने के लिए, ठीक है। लीड बन के जाना, लीड बन के जाना, आप देखो कितनी सारी चैट्स हैं, लीड बन के जाना, लीड बन के जाना, ये बहुत सारी चैट्स हैं। ये एक और चैट है, आप देख सकते हो, नैना जी लीड बन के जाना, है ना। दी ये नंबर तो शांति मैम जी का है, मतलब कोई बड़ी लीडर का नंबर चला गया इनके पास में। बड़े लीडर्स को कांटेक्ट नहीं करते ये, क्योंकि उनको पता है बड़ा लीडर हाथ तो इनके आएगा नहीं, इनका काम और खराब कर देगा। जैसे अगर मुझे इन लोगों ने कांटेक्ट कर दिया तो मैं इनके हाथ तो आनी हूं नहीं, काम और खराब कर दूंगी, इसके फैला और दूंगी पूरी टीम में। बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना। इनका जो मेन फोकस रहता है ना, एक तो नया मेंबर रहता है क्योंकि नए मेंबर को नॉलेज नहीं होती है, एक तो नया मेंबर रहता है, कमजोर मेंबर इनका जो फोकस है ना वो मेन कमजोर मेंबर रहता है, या फिर वो मेंबर रहता है जिसका बिजनेस डामाडोल चल रहा है तो पुराना लेकिन जिसका बिजनेस डामाडोल चल रहा है। तो एक तो नया मेंबर इनके झांसे में जल्दी आता है, कमजोर मेंबर इनके झांसे में जल्दी आता है, और जिसका डामाडोल बिजनेस चल रहा होता है ना वो इनके झांसे में जल्दी आता है। बड़े लीडर्स को हाथ नहीं लगाते ये, बड़े लीडर्स को हाथ लगाएंगे तो उनकी बैंड बच जाएगी। बड़े लीडर्स को कभी हाथ नहीं लगाते ये, मेरे पास कभी कॉल नहीं आएगा, कोई गलती से मुझे कॉल कर दे 4 बार सुन के हो जाएगा मुझसे, है ना। गलती से कोई कॉल कर सकता है, बाकी जान अगर उनको पता होगा ना तो हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये देखो आप देख लो, सालू तनवर का है, सरस्वती जी माधुरी जी आपको लीड बन के जाना है, प्रियंका प्रजापति, नैना पिंकी जी आपको लीड बन के जाना है, सरस्वती जी आपको नेगेटिव करना है। मतलब सबको काम सौंपे जा रहे हैं, आप लीड बन के जाओ, आप नेगेटिव करो, आप लीड बन के जाओ, आप नेगेटिव करो, ठीक है। ये हो रहा है।
ये हो रहा है, ठीक है। आगे देखें, अब मैं कुछ आपको वॉइस मैसेज सुनाती हूँ, ये चैट्स में आप लोगों को भेज दूंगी। अब आप कुछ वॉइस मैसेज सुन लेना, जैसे आपको चीजें क्लियर हो जाए। लो, नहीं, एक जन ना निगेटिव करे और एक जन प्लान बताए, ऐसा है ना। जैसे किसी के पास प्लान वो बता रही है तो आप निगेटिव कर सकते हो, और प्लान बताने के लिए आप सीनियर को दे सकते हो नंबर। सरस्वती जी, पिंकी जी, आप इनके पास लीड बन के चले जाइए और ये पूछेगी कि आप लोग ऑरिफ्लेम क्यों छोड़े, तो आप बोल दीजिएगा कि हमारी टीम का ग्रोथ नहीं हो रहा था और हम लोग हर मंथ परचेसिंग नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से हम लोग छोड़ दिए। और हम लोग 9% पे थे, हमारा इनकम नहीं आ रहा था। वो पूछेगी 9% पे कितना मिल रहा था, आप बोल देना 600 रुपया मेरे को मिल रहा था। 9% पे 600 रुपया था 2022 में, ठीक है। अब उसको बता दीजिएगा और बोल दीजिएगा मेरे साथ मेरी टीम भी है, 10 लोग हैं मेरे साथ जो इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, हमारे साथ ही ज्वाइनिंग करेंगे वो, तो इसीलिए हम लोग वन टाइम वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपनी हो या प्लान हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। आप ऐसा दोनों जन को उनके पास जाके बोलना है, ठीक है। ये ओरिफ्लेम की है, आप वर्क पूछना, मैंने प्लान बता दिया है इन्हें, आप वर्क पूछना इनसे बस, है ना। और बोलना ओरिफ्लेम में कर चुकी हूँ, ऐसा बोलना। ये सभी ओरिफ्लेम की हैं, हम लोग उन्हीं का नंबर निकालते हैं। और इंस्टाग्राम में ना बहुत सारी लेडीज है, अभी मुझे एक मिली थी, वो डायमंड से कर ली, सुनीता करके। इंस्टाग्राम में आप देखो, उसमें बहुत लेडीज है, आप मैसेज कर सकते हो उसमें। इनको और नेगेटिव करना पड़ेगा तो ये आ जाएंगी, तो और किसी को मैं लीड बना के भेज दूंगी, है ना। अभी नहीं भेजूंगी क्योंकि अभी आप गए हो तो शक कर लेंगी, तो कल किसी को भेज सकते हैं इनके पास। देख लिया, और देखना बाकी है। देखा देखा देखा, बातें सुनी इनकी। ये प्लान करके आपका ब्रेन वॉश करते हैं, प्लान करके आपको नेगेटिव करते हैं, प्लान करके आपको मोदी के खिलाफ भड़काते हैं, प्लान करके अपने साथ लेके जाते हैं ताकि आपसे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करवा लें, ताकि अपना पेयर बना लें, ताकि 2-2.5 हजार रुपए कमा लें। सिर्फ 2-2.5 हजार के लिए आपका करियर तबाह कर देते हैं। अपनी खुद की इनकम के लिए, अपने खुद के 2-2.5 हजार के लिए आपका करियर तबाह कर देते हैं ये लोग। तो इलीगल कंपनीज के लोग हैं, इनसे बचकर। इनको खुद को पता होता है कि इनकी कंपनी इलीगल है, खुद को पता होता है इनको कि इनकी कंपनी इलीगल है। इनको ये भी पता होता है कंपनी कभी भी भाग सकती है, लेकिन इनको ये बस ये होता है कि जब तक चल रहा है तब तक बहती गंगा में हाथ धो लें, लोगों को लाएं, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं। और इन कंपनी में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, अति के खराब लोग होते हैं। इनको पैसे के सामने कुछ नहीं दिखता, ना गलत दिखता है, ना सही दिखता है, ना सामने वाले का करियर खराब हो रहा है ये दिखता है, कुछ नहीं दिखता पैसे के सामने, कुछ नहीं। अपने 2,000 कमाने के लिए, अपने 2,500 कमाने के लिए, अपने 3,000 रुपए कमाने के लिए, अपना पेयर बनाने के लिए, अपना सिर्फ पेयर बनाने के लिए आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, आप लोगों को खींचा जाता है, और खींच के ही अपने डाउन में आपको लगाते हैं। आपका बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा के और फिर बस छुट्टी। फिर आप जब बोलते हैं मैडम मुझे पैसा तो आया ही नहीं, अरे 2 लोगों को उल्लू बनाओ तब पैसा आएगा, 2 लोगों को उल्लू बनाओ तब पैसा आएगा, 2 बकरे लेकर आओ तब पैसा आएगा। फिर आप अपना जो आपका जो पैसा फंस जाता है ना, जैसे ये पैसा फंस गया, जब आपका पैसा फंस जाता है तो आप सोचते हो कि जो मुझे पैसा मेरा जो पैसा फंस गया वो तो निकाल लूं, तो अपना फंसा हुआ पैसा निकालने के चक्कर में फिर आप 2 लोगों को उल्लू बनाते हो, 2 लोगों को बकरा बनाते हो। और 2 लोगों को बकरा बनाने के बाद में पैसा निकलता नहीं है, क्योंकि दिए थे 1680 आए 1000, तो 2 लोगों को उल्लू बनाने के बाद में पैसा निकलता नहीं है। फिर आपको लगता है मेरा पैसा तो निकला ही नहीं, अब मैं और उल्लू बनाऊं, फिर आप और उल्लू बनाते हो। तो सब एक दूसरे को उल्लू बनाए जा रहे हैं इस तरह के बिजनेस में, अपना निकालने के चक्कर में। सबके दिमाग में यही रहता है कि मेरा जो फंस गया वो निकाल लूं, मेरा जो फंस गया वो निकाल लूं, मेरा जो फंस गया वो निकाल लूं। और अपना निकालने के चक्कर में 2 को फंसा जाते हैं, 3 को फंसा जाते हैं, 4 को फंसा जाते हैं अपना निकालने के चक्कर में, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मनी सर्कुलेशन। इसमें पैसा रोटेट होता है। एक जेब से पैसा निकाला, 2 लोगों का पैसा निकाला, ऊपर वाले की जेब में थोड़ा सा पैसा डाला, उसके ऊपर वाले की जेब में भी थोड़ा सा पैसा डाला, और बीच में कंपनी कमीशन खा जाती है। तो यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं होता है, यहाँ पे इनकम रोटेट होता है।
और यहाँ पे लोग वन टाइम परचेज करवाने के चक्कर में लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों के करियर के साथ खेल जाते हैं। हम लोग जैसे हम लोग हैं, हमारा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि हमारे साथ कोई भी इंसान आ रहा है तो उसके बिजनेस को हम जमवा रहे हैं, जम रहा है उसका बिजनेस, जम रहा है उसका बिजनेस, जम रहा है उसका बिजनेस, कि फ्यूचर में वो 10,000 रुपए महीने का कमाएगी, 50,000 रुपए महीने का कमाएगी, फिर लाख रुपए महीने का कमाएगी, फिर 2 लाख रुपए महीने का कमाएगी और हमें दुआएं देगी कि आपने मेरा फ्यूचर बना दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। उन लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है हमारी मेंटेलिटी से। उनकी मेंटेलिटी होती है मैं 2,000 रुपए कमा लूं, इसका करियर जाए भाड़ में, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, भाड़ में जाए इसका करियर, मैं 2,000 रुपए कमा लूं। वहां जितने भी लोग हमारे यहाँ से गए ना, या तो वापस लौट के आए हैं या फिर बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लेकिन वहां कोई काम नहीं कर रहा। जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ ना, तब से मैंने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने जाते हुए देखा है और वापस आते हुए भी देखा है, और कुछ लोगों का मैंने करियर तबाह होते हुए देखा है। जैसे जो लोग अच्छे तरीके से गए थे, अच्छे तरीके से वापस आके काम कंटिन्यू कर दिया मोदी केयर में, 5 महीने वहां कराए, फिर वापस आके मोदी केयर में लग गए, साल भर बाद वापस आ गए। जैसे 2-3 महीने वहां काम किया, फिर कुछ टाइम बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं वापस से मोदी केयर कर लेते, तो वापस से मोदी केयर में आ गए। तो लोग गए जो सलीके से गए वो वापस भी आ गए, लेकिन जो गंदे तरीके से गए थे लड़ बढ़ के, वो वापस नहीं आए। कंचन आज दिखाई भी देती है, हमारे यहाँ 11,000 रुपए महीने का कमा रही थी, आज दिखती है किसी को कंचन? कंचन के कुछ अते पते हैं? दिख रही है किसी को कंचन? सुना है मैंने वापस से मोदी केयर कर रही है, अब कर कहाँ रही है वो नहीं पता, पर वापस से मोदी केयर कर रही है इतना पता है। कंचन किसी को दिखती है? मनोज मोहिनी किसी को दिखाई देते हैं? दिखते हैं किसी को? बेचारे जीरो हो गए, जीरो जीरो। यहाँ पे ठीक ठाक कमा रहे थे, कोई 5,000 कमा रही थी, कोई 10,000 कमा रही थी, और इन लोगों के चक्कर में आके जीरो हो गए, जीरो जीरो हो गए, कहीं नहीं दिखते। और कुछ लोग वापस आ गए, वापस आने वाले लोगों का नाम नहीं लूंगी मैं, कुछ लोग वापस आ गए, अच्छा खासा कमा रहे हैं आज मोदी केयर में, और कुछ लोग जो वापस नहीं आ पाए आज जीरो हो चुके हैं, जीरो। जो गंदे तरीके से गए थे वो जीरो हो गए, जो सलीके से गए थे वो वापस आके काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे कोई सफल नहीं है। मेरी जानकारी में 4 साल का मेरा करियर है, एक भी इंसान किसी इलीगल कंपनी में सफल नहीं हुआ, एक भी इंसान। वहां पर सब चटर पटर कमा के निकल लेते हैं, चटर पटर कमा के निकल लेते हैं ठीक है। चलिए, तो मेरी तो मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, होप सो कि आपके सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर इतना कुछ बताने के बाद भी आप इनके चक्कर में आते हो तो भैया आपकी किस्मत खराब है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इतना कुछ बताने के बाद में, इतना कुछ समझाने के बाद में, इनकी असलियत दिखाने के बाद में भी अगर आप इनके चक्कर में आते हो ना, तो फिर आपकी किस्मत खराब है, मेरा कोई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग गए हमारे यहाँ से, बहुत सारे लोग जो आज जीरो हैं, कुछ लोग वापस आ गए जो सही सलामत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग जीरो हो गए, दिखाई भी नहीं देती आज के टाइम पे वो, ना तो यहाँ दिखते हैं ना वहां दिखते हैं, अपने घर के अंदर रोटी बना रहे होंगे। और अच्छा खासा पे आउट था, 5,000 की इनकम थी, आगे बढ़ जाती। आज अगर वो इस बिजनेस के अंदर होती, आज से 2022 की बात है, 2022 में गई थी, 5,000 रुपए महीने का कमा रही थी, आज वो जीरो पर है, घर में रोटी बना रही है। अगर आज वो इस बिजनेस में होती तो तब 5 कमा रही थी, अब कम से कम 20-25 हजार रुपए कमा रही होती महीने का। किसका लॉस किया? मेरा किया क्या? अपना खुद का लॉस किया। मैं तो आज भी बिजनेस में कंटिन्यू हूँ और 3 लाख कमा रही हूँ, है ना। कंचन 11,000 रुपए महीने का कमा रही थी, वो भी शायद 2022 की बात है, 2022 की बात है, 11,000 रुपए महीने का कमा रही थी। एवरी मंथ 11,000 रुपए महीने का आता था। मेरे पास अब प्रूफ भी है, क्योंकि मैंने प्रूफ डाले भी थे, क्योंकि उसने हमें बदनाम किया था ना, वहां कुछ नहीं आता था, वहां कुछ नहीं आता था, वहां कुछ नहीं आता था, तो मैंने प्रूफ भी डाले थे कि कैसे नहीं आता था। देख कि तेरा ही पे आउट है, किसी और का नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी पूरी टीम की इनकम दिखाई देती है, मैं सबकी अपलाइन हूँ, पूरी टीम की इनकम दिखाई देती है मुझे, तो मैंने उसका पे आउट भी डाला था। एवरी मंथ 11,000 आ रहा था, एवरी मंथ 11,000 आ रहा था, है ना। आज वो कंचन 2022 में 11,000 आ रहा था, आज कितना आ रहा होता, है ना, कितना आ रहा होता, आज 50,000 के आसपास कमा रही होती। किसका लॉस कर गई? मेरा खुद का कर गई, आज जीरो पर है। सुना है कहीं और काम कर रही है, पता नहीं, हमारे यहाँ काम कर रही है छुप छुपा के, हमारे बिजनेस के अंदर छुप के काम कर रही है, कहीं और काम कर रही है, लेकिन कर मोदी कर रही है ना। नहीं जाती, सलीके से काम करती रहती तो 50,000 रुपए महीने का कमा रही होती। तो अपने ही करियर को खराब करते हैं लोग, इन लोगों की बातों में आके, इन लोगों की बातों में आके। और पता नहीं लोगों की बातों में लोग आ कैसे जाते हैं, मैं तो नहीं आती, आज तक नहीं आई। क्या मेरे पास फोन कॉल्स नहीं आए होंगे? आए हैं, पर मैं आज तक की बातों में नहीं आई। तो अगर आप इनकी बातों में आओगे तो आपका करियर खुद खराब होगा, किसी और का नहीं होगा। आपका करियर खराब होगा, किसी और का नहीं होगा।
और अगर आप इन पर अपने ऊपर मतलब इस बिजनेस पे फोकस करते रहोगे, मोदी की तरफ फोकस करते रहोगे, तो आप आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि मोदी का टर्नओवर काफी हाई है, मोदी केयर का बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। हर महीने मोदी केयर को लगभग डेली मोदी केयर को लगभग 10,000 लोग ज्वाइन करते हैं। टर्न और मोदी केयर का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, मोदी केयर के मालिक का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, कंप्लीटली लीगल कंपनी है, फ्यूचर वगैरह सब सिक्योर है यहाँ पे, हमारा सब कुछ सिक्योर है। यहाँ की हुई मेहनत, यहाँ पे की हुई मेहनत हमारी बेकार नहीं जाएगी। यहाँ पे की हुई मेहनत से हम पैसिव इनकम अर्न करेंगे, बिगर इनकम अर्न करेंगे, और हमारी आने वाली 2 पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। तो इस प्लेटफॉर्म पे मोदी केयर पे की हुई मेहनत हमारी बेकार नहीं जाएगी। लेकिन अगर किसी ऊट पटांग प्लेटफॉर्म पे हमने कोशिश की ना मेहनत करने की, सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। क्या था, कैसे आए देते आज का हमारा आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा, और क्या आप